नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय बेटी अहिल्या, ये हमारे प्रदेश के महाराज बाजीराव पेशवा जी हैं। अरे हमारे मराठा साम्राज्य के महाजन मल्हारराव जी। बेटी तुम आशीर्वाद दो। आयुष्मान भावेलाल चौंडी ग्राम के पाटिल मानपति शिंदे सब कुशल मंगल है। सब कुशल से प्रभु। मंसूर परगना के मार्ग जाते समय हम इस ग्राम में आए। हम बिहार के लिए निकल गए तो इस वीर बालिका को देखा तो बस देखते ही रहे। वैसे इस वीर बालिका का नाम क्या है? मेरा नाम अहिल्या देवी है और ये मेरे पिता मानपति शिंदे हैं। बेटी तुम्हारी तलवार चलाने की निपुणता को देख करके हम धन्य हो गए। मानको जी, आपकी सुपुत्री को देखकर मेरा मन संतोष से भर उठा। बेटी अहिल्या, आपको तलवारबाजी के लिए और कौन सी विद्याओं का ज्ञान? घुड़सवारी, कुश्ती, तीरंदाजी, मुझे सब कुछ आता है। बेटी क्या तुम्हें संगीत का भी ज्ञान है? संगीत का अल्प ज्ञान है मुझे। मानको जी, आप धन्य हैं। बेटी अहिल्या, मानको जी से तुमने तलवारबाजी चलाना सीखा और अपनी माता जी से तुमने क्या विद्या ली? जिस घर में मैंने जन्म ली, उस घर की कीर्ति, और जिस घर में मैं जाऊं, उस घर को प्रकाशमान और यश दिलाने की रीति अपनाऊं। वाह बेटी, तुम्हें अपनी नगरी का महत्व तो पता होना चाहिए। वैसे तुम्हारी नीति आकांक्षा क्या है? समाज में समानता होनी चाहिए। मानको जी, आप धन्य हैं। मल्हारराव, ये श्रीमद आपका एक पुत्र है। ये श्रीमद मंजराम नाम है उसका। उनका अभी विवाह तो नहीं हुआ है ना? जी नहीं, अभी नहीं हुआ। मानको जी प्रभु, आपकी सुपुत्री का विवाह हो गया? नहीं प्रभु। बेटी अहिल्या, आपका विवाह के बारे में क्या विचार है? मल्हारराव, वीर बालिका को देखकर मेरे मन में ये विचार आता है कि आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगी और आपके कुटुंब के द्वारों को और
तो मैं सामने खड़े होकर इस मंगल कार्य को संपन्न कराऊंगा। श्रीमान, कहा मराठा साम्राज्य के महादंड नायक मल्हारराव और कहा मैं समाजहीन प्रभु। मांडो जी, अहिल्या जैसी कन्या रत्न के पिता होने के नाते आप ही वास्तव में श्रीमंत है। देखना ही पाएगा इनको की महालक्ष्मी बन के मेरे घर की कीर्ति के प्रताप को चहु ओर फैलाएगी। ये मेरी अंतरात्मा कहती है। आपका ऐसा कहना और हाँ कहने के लिए धन्यवाद। मेरी बेटी आपके घर जाएगी, ये उसका जन्म जन्म का पुण्य है। अगर ये बात मैं कुटुंब वालों को जाकर सुनाऊं तो संतोष भर नहीं। अवश्य ये शुभ समाचार केवल कुटुंबवासियों को ही नहीं, अभी तो चौड़ी ग्राम के समस्त वासियों को भी सुना है। मुझे आशा है कि वे सब भी संतोष से भर थे। जो आज्ञा प्रभु, मैं भी आता हूँ। इस संबंध को स्वीकार करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे परम संतोष हुआ ये जानकर कि ये कन्या आगे चलकर राज्य चलाएगी। मराठा साम्राज्य की कीर्ति को और ऊंचा लेकर जाना होगा। प्रजा जनता हित होना चाहिए। जनमानस से शांति से जीवन व्यतीत करना है। वैसी आकांक्षियों को सम्मान देना होगा। आप अपनी जांच और विवाह की तिथि निश्चित कीजिए। और हाँ, शुभ संदर्भ में मैं आपको एक शुभ युक्ति बताता हूँ। आपके बच्चों के विवाह के उपरांत हम आपको राज्य का नेतृत्व सौंपेंगे। तत्पश्चात राज्य के समस्त संस्थान आपको राजा का दर्जा देंगे। आप हमारे सामंत बनकर रहेंगे तो शत्रु भी घबराएंगे। क्या सच में प्रभु? मैं इस राज्य का सामंत हो जाऊंगा, इनकी रक्षा का कर्तव्य मेरा होगा। केवल सामंत ही नहीं, आप मराठा संस्थान के महादंड नायक भी। इतने वर्षों से आपने सर्वनिष्ठा से सेवा किया है। आप भी इसके सुपात्र हैं। प्रभु, मैं इसे महाप्रताप के रूप में ग्रहण करूंगा और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। केवल इतना ही नहीं, हमारी अभिमान अहिल्या हमारी बहू बनने के पश्चात हिंदवायस्पति बनेगी। और उसके बाद अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। जनमानस में अपनी जगह बनाएंगे। अहिल्या मेरे घर की पुत्र वधू बनेगी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रभु। आइए। मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अहिल्या, तुम युवरानी, भविष्य की महारानी हो। राजगद्दी फूलों का सेज नहीं, कांटों की शैया है। हमारे जीवन में अंधकार को हटाना है तो अपने अंतरों को प्रकाशित करना होगा। प्रत्यक्ष को जानना होगा, सत्य के साथ खड़ा रहना होगा। विद्या देवी तुम्हें राह दिखाए, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा ही होगा पूज्यवर। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। जय जय
आते ही मैं सारे धन लौटा दूंगा। युवराज, तुम्हें राज्य चलाना है। प्रजा की समस्त समस्याओं का तुम पे दायित्व है। अपने निश्चित आंदोलन से इस राज्य को कैसे चलाओगे, कैसे संभालोगे इस राज्य को? राजपूत से छोटे मुद्राएं तो दूर की बात है, लेकिन पूरी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं अभी नहीं, लास्ट तक रहेगा। मैं यहाँ का महाराजा हूँ, परंतु सारे अधिकार तो आप लोगों ने इस अहिल्या को दे रखा है। आप लोगों ने मुझे केवल नकारा और बेईमान समझा है। गौरवात्मक समाज तो इस अहिल्या के पास है, पर मैं भी आप सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। मैं सबको बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। जब कुल का दीपक ही कुल का नाश करने में सुना हो तो क्या कर सकते हैं? ऐसे कुल घातक के माता पिता होने के नाते हम भी कहाँ पापी हैं? आज से तुम इस राज्य की स्वामिनी हो, इस राजकोष की स्वामिनी हो, इस भंडार की स्वामिनी हो। तुम्हें अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी होगी। भगवान से परमेश्वर की कृपा और हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ। टेंशन मत ये लेना। कैसा विचार? ये अच्छा विचार है। वाह वाह जनाब, क्या तरकीब लगाई है, क्या तरकीब लगाई है, बिल्कुल क्या दिमाग पाया है। इस राज्य का सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए हमें श्याम दाम दंड भेद सारी नीति अपनानी होगी। अवश्य वो चौटी ग्राम के पाटिल मानसो जी शिंदे, उसकी बेटी बहुत ही निश्चय है, युद्ध कला में पारंगत है, राज्य में दुष्टता दमन करेगी, सुख शांति फैलाएगी।
हुआ ना महाराज। अरे कहाँ राज्य संभाल युद्ध ये सब हमको समझ नहीं है। आपको तो सदा सुख भोगने में रहना चाहिए। अपने सुख भोगने के सारे साधनों का जुगाड़ मैं करूँगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा जो भी स्वभाव है, मुझे यौवन चाहिए, सुंदर स्त्रियां, नर्तकी चाहिए, मधु चाहिए। अब उसके आगे ये सारे राजभोग के हैं टिके। आज आपके सारे राजभोग मधुपान की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी। अरे कहीं की आई हुई लड़की को आपकी पत्नी बना दिया मैंने, और आपको कहानी कहानी को दर्शा रही है। आपके हाथ आया निकाल आपके हाथ से लेकर चली गई। महाराज ये तो मुझे देखा नहीं जाता महाराज। आज मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो राज्य का अधिकार अपनी पत्नी से अपने हाथ में लीजिए। वो भंडार का कार्य आपके हाथों में ही आना चाहिए प्रभु। ऐसा ही होगा। इस राज्य का सारा सुख मैं अपने हाथों में करूंगा। परंतु अभी आप मेरे एक सुंदर नर्तकी और मधु की व्यवस्था कीजिए। जी हाँ ये अतिशीघ्र गंगा जी। शिवराज को मैंने रानी अहिल्या के पिता अपने हाथों में लेके ये उत्साह दिया। एक बार वो अधिकारी के पास आ जाए, तुमने पहला बोला वो अधिकार मैं अपने हाथ में कर लूंगा। और एक बार वो अधिकार मेरा हो जाए तो सब कुछ मेरा ही मेरा होगा। डॉक्टर जी, आइए आइए, खाने का प्रयोजन बता दिया होंगे। दूध आपके पास चले आए। मुझे धन की आवश्यकता है डॉक्टर जी। धन अभी वही दे के बताता हूँ। आपको 2 महीने के खर्च के धन दे दिया गया है युवराज। सारे खर्च हो चुके हैं। मेरे खाते में लिख कर मुझे अभी धन दे दीजिए। क्षमा करिए युवराज, मैं असहाय हूँ। अहिल्या देवी के बातों को लाकर मैं आपको धन नहीं दे सकता हूँ। यह अहिल्या देवी का आज्ञा है। युवराज, भंडार से इस बातें नहीं है। मैं यहाँ का युवराज हुआ अहिल्या। इस भंडार पे मेरा अधिकार है। मैं इसे जैसे चाहे खर्च करूँ। इसके लिए मुझे तुमसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। आपको किसी भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो राज के भंडार के लिए कर लगता है वही आपके लिए और वही महाराज के लिए। अहिल्या, क्षमा कीजिए, इस भंडार से पूरे राज्य का पालन होता है। आपको अगर इतनी आवश्यकता है तो जाकर महाराज से लिखवा कर लेके आइए। मेरे पिता को बरकरार कर मैंने अपने वश में किया है, और आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी तुम हो। ये सब क्या है अहिल्या? वे आपकी सोचने की दृष्टि है। राज का धन जन का धन होता है। ये आपके भोग के लिए हदिया में कमाने के लिए कदापि नहीं है। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो अहिल्या। अभी डॉक्टर से कहकर मुझे धन दो। वे मेरे वश में नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ अहिल्या। मैं पति पद का पालन करती हूँ। मन से स्तन से हर तरीके से आप मेरे पति हो, परंतु ठीक है, तो तुम भंडार का नहीं अपना धन मुझे दोगी। हाँ, मेरे पास धन है, पर मैं कदापि नहीं दूंगी। यदि आपको वो धन लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करना होगा तो मैं अवश्य देती। पर आपको वो धन चाहिए अपने भोग के लिए, अपने संतोष के लिए। ये मेरा निजी विषय है अहिल्या। युवराज होने के नाते आपके और भी निजी विषय है। आपने किसके दुख निवारण किए हैं, किसके आंसू पोंछे हैं? तो तुम ऐसे धन नहीं दो। नहीं,
अहिल्या प्रति मनुष्य का सहज स्वभाव है। हमें भटके हुए तो राह दिखानी चाहिए। बेटा, मैं हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहती, पर हो सके तो इसको मैं विकास अपने माता गुरुदेव, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप मुझसे नीचे कार्य कर रहे हैं? हम सबको राज्य की सेवा कर रहे हैं। मेरे इतने दुर्व्यवहार के बाद भी आप लोगों को मुझसे इतनी आशा है? आज सारा साम्राज्य मुझे निकृष्ट समझ रहा है, बेकार समझ रहा है। हर संस्थानों से मुझे धुतकार मिल रही है और आप लोगों को मुझसे इतनी आशा है। बस बहुत हुआ। अब मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा। माते अहिल्या, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं मेरी गलती क्षमा योग्य नहीं है। मैं युवराज होकर भी ना ही जन का अच्छा सेवक बन सका और ना ही अच्छा तुम्हारा पति बन सका। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भंडारी रेड्डी संरक्षिका होने के नाते यदि मेरे निर्णय से आपके मन को ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करिए। वाह बेटी वाह, तुम्हारा न्याय सराहनीय है, श्रेष्ठ है। खुद जी कर दूसरों को जीवन देना ही मानव धर्म है। वाह कांगड़ा, मैंने अहिल्या को राजपथ देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे कल केशवा के साथ भरतपुर युद्ध के लिए निकलना है। कांगड़ा, तुम अहिल्या से सलाह मशवरा करके आगे इस राज्य को तुम संभालो। इसकी रक्षा का कर्तव्य तुम्हारा है। जी पिताश्री, पिताश्री, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भविष्य में अपना प्रजन धर्म निभाऊंगा, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस मुझे एक अवसर प्रदान करें पिताश्री। आप भरतपुर के युद्ध में जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चले पिताश्री। पिताश्री, मैंने आपके साथ अनेकों युद्ध में भाग लिया है। मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। देखो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? उनकी चिंता आप मत करिए, उनके लिए सासू माँ का देख लेंगे। ठीक है, कल बहुत में कुछ बोला ऐसा धर्म क्यों करोगे? अवश्य पिताश्री। के हिसाब से अब रानी अहिल्या को सती होना सती? गंगा सती क्या चल रहा है आपके मन में? अहिल्या सती नहीं हो सकती। अहिल्या एक वीर योद्धा है। अहिल्या अगर सती हो गई तो अनेक कन्याओं को भविष्य में सती होना पड़ेगा। सती प्रथा एक
विरोध करता हूं ऐसी मानसिकता का जिसमें नारी का शोषण हो। बेटी हैया, तुम सती नहीं हो, तुम सती नहीं होगी बेटी, तुम भी विरोध करो कुप्रथा का। हाँ पिताश्री, आप सही कह रहे हैं। मैं सती नहीं होगी। मैं इस संस्था में किसी को सती नहीं होने दूंगी। मैं विरोध करती हूँ इस कुप्रथा का। मैं विरोध करती हूँ। अंतिम संस्कार की विधि प्रारंभ की जाए। साहिब, ये रानू जी। नहीं नहीं महाराज, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, वही हमारे लिए बहुत। महाराज, उस रानी अहिल्या का इतिहास दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सत्य मार्ग, धर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, उद्धार मार्ग और न जाने क्या क्या मार्ग। उनके मार्गों को देखकर हमारे शरीर में जलन होने लगती है। महाराज, उनके मार्ग नर्मदा तट की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराज, उनके मार्गों को रोकने के लिए अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। राज्य पे मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और पेशवा ने मेरा अधिकार उस दंडनायक मल्हार राव को दे दिया, और मल्हार राव ने वो कल की आई अहिल्या को सारा राजपाट दे दिया। पति के मृत्यु के बाद भी इतने अच्छे से उन्हें राज चला रही है, तो सोच के मेरा खून खौल हो गया। साहब, कुछ कीजिए। आपके साथ सही में न्याय हुआ है। डोंट वरी, हम सब भला करेंगे। बस आपको सूरज के प्रति सम्मान करना पड़ेगा। मथुरा युद्ध में गए हुए महाराज मल्हार राव जी वीरगति को प्राप्त हो गए। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हे शिव, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें तुम पे तो संताप पे संताप मिल रहा है। धर्म पे अधर्म का तांडव हो रहा है। हमें राजपाट नहीं चाहिए। अब शिव जी की भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत करेंगे। माता, शत्रु अपना सर उठा रहा है, प्रजा आपके बिना अनाथ हो जाएगी। सोची, हमने
जाएगा। ये कर्नल राइन और छल कपट वाला है। इस पर दृष्टि बनाए रखिए। इसकी हर एक हरकत की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है मालिक। इतने वर्षों के कार्यकाल के पश्चात हमने ये जाना और लोगों को भी बताया कि जिस प्रकार हमारे हाथ में महादेव का शिवलिंग है, ठीक उसी प्रकार हमने अपने कमर में तलवारें पहुंचा की है। कश्मीर से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ऐसे अनेक स्थानों पर हमने अन्न क्षेत्र का निर्माण कराया, जहां असहाय लोगों को अन्नदान की व्यवस्था होती है। हजारों शत्रुओं की फौज ने हम पर आक्रमण किया, किंतु हमने अपने पुरुष सैनिकों के साथ स्त्री सैनिकों की फौज को भी खड़ा किया और उन्हें बेहतरी से सबक सिखाया। हमने उन्हें ये बता दिया कि हम अपनी साड़ी का बंदूक सिर पर तो ओढ़ेंगे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल अपने कमर को कसने के लिए करेंगे। हम आज बंदूक से आजाद करेंगे। और सिर्फ हमारे महादेव, हमारे शिव शंकर के आगे। हर हर महादेव। मैं सूर्य विद्यालय में तलवारबाजी में निपुण और स्वयं के युद्ध में शामिल किया। मैं ब्रिटिश में मैंने मार्को जी का बनी किया। मैं भारत सोना अहिल्या देवी का छोटे उम्र का रोल। मेरा नाम मनीषा साहू है। मैंने अहिल्याबाई का रोल। मेरा नाम अलका दुबे दीवान है। मैंने भी अहिल्या का किरदार मैंने अहिल्या की सासू को छोटी बाई का। मैंने सन्यासी का मेरा नाम सत्य पुंजे, मैंने बाजीराव पेशवा और मंगल। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा, मैंने खांडेराव का रोल निभाया। हमारे इस नाटक में जो प्रकाश संयोजन कर रहे थे पीएस भाई हमारे, उन्हें भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा। साथ ही साथ हमारे इस नाटक में जो संगीत दे रहे थे मेरे छोटे भाई शांतनु को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा। शांतनु भी आ जाएं। और मी अहिल्याबाई बोलते इस नाटक के निर्देशक, उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा, भाई श्री त्रिलोचन सोना। मैं कार्यक्रम संयोजक